Good morning, students. We will discuss next large scale retailer and this is chain store. क्या होता है chain store? Chain store. Under the system there are many shops. इस सिस्टम में बहुत सारी शॉप्स होती हैं सेलिंग द सेम काइंड ऑफ गुड्स, सेम काइंड की गुड्स बेचती हैं अंडर वन मैनेजमेंट, यानी एक मैनेजमेंट के अंडर बहुत सारी दुकानें सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती हैं, उसे हम बोलते हैं चेन स्टोर। जैसे बाटा है, हल्दीराम है, हर शहर में है। ये जो शॉप्स होती हैं ये वेरियस सिटीज़ में होती हैं। डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है, डिमांड कितनी है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो शहर में 1, 2, 3 चेन स्टोर भी हो सकते हैं। अगर पॉपुलेशन कम है, डिमांड कम है तो सिटी में एक चेन स्टोर भी हो सकता है। अगर डिमांड बिल्कुल भी नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है चेन स्टोर डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे और डिमांड पे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, बाटा एग्जाम्पल है इसका, हल्दीराम्स एग्जाम्पल है। फीचर्स क्या होती हैं? ये जितनी भी चीज़ें हैं अलग अलग प्लेसेस पे जो बेची जाती हैं, मैन्युफैक्चर एक ही प्लेस पे बनाई जाती हैं। जैसे बाटा के शूज़ है, हर शहर में बेचे जाते हैं, लेकिन बाटा के शूज़ का प्रोडक्शन एक ही जगह पे होता है। ओनर ऑफ ऑल शॉप्स, जितनी भी शॉप्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, उन सब का ओनर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन होता है या फिर एक फर्म होती है। थर्ड है ऑल थिंग्स आर सेम इन साइज, सभी चीज़ों का साइज सेम होता है, क्वालिटी सेम होती है और सबसे बड़ी बात सभी चीज़ों की प्राइस सेम होती है। चाहे आप बाटा के शोरूम में कहीं पे भी चले जाएं, फतेहाबाद के शोरूम में जाएं, हिसार के शोरूम में जाएं, सिरसा के शोरूम में जाएं, आपको प्राइस, क्वालिटी और साइज़ क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यहाँ पे चेन स्टोर में 2 या 3 तरह की चीज़ों में डील किया जाता है, यानी बहुत फ्यू थिंग्स में डील किया जाता है। ये है इसकी 4 फीचर्स। सबसे पहली फीचर क्या है? जितनी भी चीज़ें बेची जाती हैं एक प्लेस पे बनाई जाती हैं। सभी शॉप्स का ओनर एक पर्सन या एक फर्म होती है। सभी चीज़ों का साइज़, क्वालिटी और प्राइस सेम होता है। जितनी भी थिंग्स हैं, ये नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं वो कम होती हैं, जैसे 1 और 2 थिंग्स या 2 और 3 थिंग्स। सेल्स 100% कैश में होती है। शॉप इज ओपन एट एवरी प्लेस वेयर देर इज अ डिमांड, जहाँ पे भी डिमांड होती है शॉप बना दी जाती है। यूनिफॉर्मिटी इन डेकोरेशन, डेकोरेशन में यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी हर दुकान की डेकोरेशन सेम होती है, चाहे वो किसी भी सिटी की दुकान हो। थिंग्स ऑफ जनरल कंजप्शन आर सोल्ड हेयर, जनरल कंजप्शन की चीज़ें मिलती हैं इन चेन स्टोर पे और टोटली डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। एक टाउन में 1, 2, 3 कितनी भी चेन स्टोर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन कम है तो एक चेन स्टोर, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली में एक चेन स्टोर से तो काम चलेगा नहीं, तो दिल्ली जैसे एरियाज़ में 2 या 3 या 4 चेन स्टोर्स बनाने पड़ते हैं। सो दीज आर द 9 फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स की सेल्स कैश में होती है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, डेकोरेशन सेम होती है, जनरल कंजप्शन की चीज़ें मिलती हैं, शॉप वहाँ बनाई जाती है जहाँ पे डिमांड होती है और शॉप डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली एडवांटेज है फिक्स एंड सिंगल प्राइस। फिक्स एंड सिंगल प्राइस का मीनिंग होता है कि चेन स्टोर में फिक्स प्राइस है, सिंगल प्राइस है, क्योंकि क्वालिटी सेम है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, कोई हैगलिंग की, कोई बार्गेनिंग की नीड नहीं है क्योंकि प्राइसेस सेम होती हैं। एंड ऑफ मिडलमैन, ये जो चेन स्टोर्स है ये बनाई ही इसलिए गई ताकि मिडलमैन की नीड ना पड़े, क्योंकि ये जो मिडलमैन्स है ना काफ़ी कमीशन खा जाते हैं। तो एंड ऑफ मिडलमैन, चेन स्टोर ने मिडलमैन को एलिमिनेट किया है, चेन स्टोर ने मिडलमैन को ख़त्म किया है ताकि फ़ायदा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डायरेक्ट हो सके। तो एंड ऑफ मिडलमैन। कलेक्ट
कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये जो चेन स्टोर है इसकी एडवर्टीजमेंट कलेक्टिव होती है, इसकी सेपरेट एडवर्टीजमेंट नहीं होती। इसकी एडवर्टीजमेंट हेड ऑफिस करता है जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। अलग अलग सिटी को इसकी एडवर्टीजमेंट करने की नीड नहीं होती। गुडविल इन पब्लिक, कहते हैं कि चेन स्टोर की गुडविल होती है। क्यों? क्योंकि चेन स्टोर में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। चेन स्टोर रिपेयर फैसिलिटी भी देता है, चेन स्टोर रिप्लेसमेंट फैसिलिटी भी देता है, चेन स्टोर में क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी सेम होता है। तो कहने का मतलब है गुडविल बनती है चेन स्टोर की मार्केट में। इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन स्केल, चेन स्टोर में सेल ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो हर शहर में चेन स्टोर है तो सेल क्या होती है? ज़्यादा। सेल के ज़्यादा होने से प्रोडक्शन क्या होता है? ज़्यादा। प्रोडक्शन के ज़्यादा होने से पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है? कम। तो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन स्केल। तो अभी तक हमने 5 एडवांटेज की। सबसे पहली एडवांटेज क्या की? फिक्स प्राइस है, मिडलमैन का एंड हो जाता है, मिडलमैन की नीड नहीं पड़ती, एडवर्टीजमेंट कलेक्टिव होती है, कोई सेपरेट एडवर्टीजमेंट की नीड नहीं होती, गुडविल अच्छी होती है क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस सेम होती है, किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। और लास्ट एडवांटेज यानी 5th एडवांटेज हमने डिस्कस किया, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन स्केल, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इसलिए पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। पर यूनिट कॉस्ट कम आने का मतलब होता है प्राइसेस कम चार्ज होना। तो फ़ायदा किसको हुआ? कस्टमर को। आगे है नियर टू कस्टमर, ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ये मार्केट में बनाए जाते हैं तो कस्टमर के नियर होते हैं, डिस्टेंट प्लेस पे नहीं होते, कस्टमर कभी भी यहाँ पे जाके गुड्स को परचेज कर सकता है। इजी टू रिकॉग्नाइज, पहचानना आसान है। क्यों? क्योंकि चेन स्टोर का एक्सटीरियर और इंटीरियर सिमिलर होता है। इवन एन ऑर्डिनरी पीपल, एक साधारण व्यक्ति भी चेन स्टोर को रिकॉग्नाइज पहचान सकता है। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, देखो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर एक शॉप पे डिमांड नहीं है, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहाबाद में बाटा के शूज़ की डिमांड नहीं है तो कोई बात नहीं, सिरसा में बाटा का शोरूम है, गुड्स वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ से गुड्स की ट्रांसफ़र हो जाएगी जहाँ डिमांड है। फ्री रिपेयर फैसिलिटी, ये जो चेन स्टोर है गारंटी वारंटी फ्री रिपेयर फैसिलिटी देता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये भी फ़ायदा है, गारंटी भी मिलती है, वारंटी भी मिलती है, रिप्लेसमेंट, रिपेयर। सो दीज आर द एडवांटेजेस कि कस्टमर के नियर होता है, कस्टमर को डिस्टेंट प्लेस में नहीं जाना पड़ता, इनको रिकॉग्नाइज करना आसान है क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन सेम होती है। फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, गुड्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन शॉप टू अनदर शॉप। और यहाँ पे फ्री रिपेयर फैसिलिटी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं चेन स्टोर के? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो चेन स्टोर है इसमें बहुत कैपिटल की नीड होती है। जैसे मॉल्स को बनाने में, सुपर बाज़ार को बनाने में, डिपार्टमेंटल स्टोर को बनाने में बहुत कैपिटल की नीड होती है, वैसे चेन स्टोर को बनाने में भी बहुत कैपिटल की नीड होती है। कोई क्रेडिट सेल नहीं होती, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी कमी है कि सारी गुड्स कैश में बिकती हैं। जो वीकली परचेजिंग वाले कस्टमर्स हैं, वीक का मतलब जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, यहाँ पे जो फाइनेंशियली साउंड पीपल नहीं है उन्हें क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट पे यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती। सो नो क्रेडिट फैसिलिटी, नो क्रेडिट सेल, नो होम डिलीवरी फैसिलिटी, होम डिलीवरी फैसिलिटी भी नहीं होती। लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन, यहाँ पे पर्सनल रिलेशंस नहीं होते। ओनर कस्टमर को नहीं जानता, कस्टमर ओनर को नहीं जानता, क्योंकि कस्टमर किसको जानेगा? कस्टमर तो उसको जानेगा ना जो उसके शहर में जो चेन स्टोर
एम्प्लॉय चला रहा है, कस्टमर का कांटेक्ट एम्प्लॉय के साथ होगा, कस्टमर का कांटेक्ट ओनर के साथ नहीं होगा। समटाइम्स कस्टमर की प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाती, कस्टमर डिससेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन, यहाँ पे कस्टमर और ओनर एक दूसरे को नहीं जानते होते। कस्टमर की कंप्लेंट समटाइम्स ओनर्स तक नहीं पहुंचती। लिमिटेड सेलेक्शन फैसिलिटी, यहाँ पे लिमिटेड सेलेक्शन फैसिलिटी है, क्यों? क्योंकि चेन स्टोर 2 या 3 तरह की चीज़ों में डील करता है, तो यहाँ पे सेलेक्शन फैसिलिटी क्या है? लिमिटेड, कोई वाइडर चॉइस फैसिलिटी नहीं है। लैक ऑफ फ्रीडम, ये जितने भी चेन स्टोर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयज़ चलाते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को कोई फ्रीडम नहीं होती, ये एम्प्लॉयज़ आर जस्ट अ पपेट ऑफ ओनर, जो ओनर कहता है वही ये एम्प्लॉयज़ करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ अपने बिहाफ पे किसी को डिस्काउंट भी नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब लैक ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती एम्प्लॉयज़ को। फियर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका फियर, उन्हें डर होता है, क्यों? क्योंकि चेन स्टोर की क्वालिटी अच्छी होती है गुड्स की, और चेन स्टोर मार्केट में मोनोपोली बना लेते हैं। मोनोपोली बनाने के बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इसका डर लगा रहता है कि हमसे कोई नहीं खरीदेगा। तो फियर टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, तो ये हमने डिस्कस की 8 डिसएडवांटेज कि बहुत कैपिटल की नीड है, क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, कोई होम डिलीवरी फैसिलिटी नहीं है, सिलेक्शन लिमिटेड है क्योंकि 2-3 चीज़ों में डील करता है चेन स्टोर, पर्सनल रिलेशन नहीं है, ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ओनर और कस्टमर के बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता ओनर और कस्टमर का, और सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। क्या मीनिंग होता है सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम? अब देखिए, प्रोड्यूसर एक जगह पे बैठा है जबकि उसकी ब्रांचेस पूरे देश में है, तो कंट्रोल कितना मुश्किल हो जाएगा। एक पर्सन के लिए हर ब्रांच को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सो देयर इज लैक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। लैक ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कोई फ्रीडम नहीं होती, एम्प्लॉयज़ अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को डिस्काउंट अपनी मर्जी से नहीं दे पाते, जो ओनर की इंस्ट्रक्शन होती है वही उतना ही डिस्काउंट मिलता है। फियर टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये जो चेन स्टोर्स होती हैं इनकी गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये मार्केट में मोनोपोलीज बना लेती हैं। मोनोपोली बनाने से नुकसान स्मॉल प्रोड्यूसर्स को होता है क्योंकि उनसे कोई नहीं खरीदता। सो दीज आर द बेनिफिट्स, फीचर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर, कि चेन स्टोर को बनाने में बहुत पैसा चाहिए, उधार नहीं है, चेन स्टोर में फिक्स प्राइस होती है, चेन स्टोर का एडवांटेज है कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। सो मैनी फीचर्स, मैनी एडवांटेजेस एंड मैनी डिसएडवांटेजेस आर देयर।